sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema, sí. अंदेश माउंटेन प्लेन क्रैश। प्लेन क्रैश में बचे फिर जिंदा रहने के लिए खानी पड़ी साथियों की लाशें। खौफनाक है पूरी कहानी। 13 अक्टूबर 1972 उरुग्वे की एक रग्बी टीम एक ऐसी मुश्किलों में फंसी कि जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे इंसिडेंट से इंसानी संघर्ष की एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई जिसने पूरी दुनिया में एक माइलस्टोन सेट कर दिया। 72 दिनों तक न केवल सरवाइव किया बल्कि स्ट्रगल की एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आप हमारे साथ बाकी तक बना रहिएगा और हमारे नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी उनको मिलती ही रहे। उरुग्वे की रग्बी टीम ओल्ड क्रिश्चियन क्लब का रग्बी मैच चिली की टीम चिली ओल्ड बॉयज क्लब के साथ होना था। उरुग्वे की टीम के मैनेजर अपनी टीम के साथ चिली जाने के लिए उरुग्वे एयरपोर्ट के एक ट्विन इंजन वाले फेयर चाइल्ड टर्बो प्रॉप चार्टर प्लेन को चुना करते थे। 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की टीम चिली जाने के लिए रग्बी टीम के 19 खिलाड़ियों के साथ उनके मैनेजर, ऑनर, फैमिली मेंबर और कुछ फ्रेंड्स प्लेन में चढ़ते हैं। पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और 2 फ्लाइट अटेंडेंट यानी 5 क्रू मेंबर को मिलाकर प्लेन में कुछ 45 पैसेंजर थे। प्लेन उरुग्वे के वांटीवीडियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने डेस्टिनेशन चिली के सेंटियागो शहर के लिए उड़ान भरता है, लेकिन मौसम खराब था, इसीलिए इमरजेंसी में इस प्लेन को अर्जेंटीना के मोन्टोसा एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता है। अब इसके बाद सभी लोग मौसम के साफ होने का इंतजार करते हैं। अगले दिन 13 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे प्लेन दोबारा उड़ान भरता है, लेकिन इस दिन भी मौसम खराब था और प्लेन एंडीज हिल के ऊपर उड़ान भर रहा था जो कि एक ग्लेशियर की तरह ही था। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि इस प्लेन के पायलट को इंडीज की खतरनाक पहाड़ियों के बीच प्लेन को उड़ाने का अच्छा खासा अनुभव था। वो 29 बार यहाँ से फ्लाई कर चुका था, लेकिन इस उड़ान के दौरान उसे अपने को पायलट को ट्रेनिंग देनी थी, इसलिए उसने प्लेन की कमांड को पायलट को दे रखी थी। इंडीज की पहाड़ियों पर ऑटो पायलट मोड में उड़ते इस प्लेन को पायलट उड़ा रहा था। अचानक उसे ये लगा कि वो सेंटियागो पहुंच गया है और अब उसे प्लेन की हाइट को कम करना पड़ेगा, इसलिए उसने सेंटियागो एटीसी से प्लेन को उतारने की इजाजत मांगी और रनवे का नंबर बताने के लिए कहा। जब सेंटियागो एटीसी को साफ साफ दिख रहा था कि रडार पर प्लेन कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो उतारने की परमिशन मांग रहा है। इस बीच प्लेन की हाइट कम हुई और प्लेन का पिछला हिस्सा इंडीज की पहाड़ी की एक चोटी से टकरा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसमें 2 क्रू मेंबर और 3 मुसाफिर भी प्लेन से नीचे गिरकर मारे गए। प्लेन के भीतर हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। इस टक्कर के बाद प्लेन की दोनों विंग बारी बारी से टकरा रहे थे। प्लेन पहाड़ की चोटी पर घिसट रहा था। लगभग 200 मीटर घिसटने के बाद प्लेन का नोज वाला हिस्सा जहां कॉकपिट मौजूद होता है वो एक बर्फ की बड़ी सी चट्टान से जाकर टकरा जाता है। पायलट की मौत तो हो जाती है, लेकिन को पायलट बुरी तरह फंस जाता है। प्लेन में 40 लोग मौजूद थे, उनमें से 5 लोगों के साथ पायलट और को पायलट की भी मौत हो गई थी। अब केवल 33 लोग जिंदा थे और जो बचे थे वो जख्मी थे। बाहर का तापमान -30 डिग्री था। इस खतरनाक एटमॉस्फेयर को झेलते हुए जहां ये लोग मदद का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चिली और उरुग्वे के 4 प्लेन 13 अक्टूबर की शाम इन्हें खोजने के लिए निकले, लेकिन नाकाम होकर वापस लौट गए। अगले दिन 11 हवाई जहाज इस प्लेन को खोजने के लिए निकले। उस स्थान के ऊपर से भी गुजरे जहां सचमुच प्लेन का मलबा मौजूद था, लेकिन सफेद बर्फ में सफेद रंग के प्लेन का मलबा नजर नहीं आ सका। जबकि मदद का इंतजार कर रहे लोग खोजी हवाई जहाजों को देख चुके थे, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो जैसे तैसे अपने प्लेन के मलबे के भीतर ही अपना समय बिता रहे थे। इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान लगभग 3 बार खोजी प्लेन इन लोगों के ऊपर से गुजरे, लेकिन ऊपर से उड़ते हुए हवाई जहाज में बैठे लोग इन्हें देख नहीं पाए। जो लोग फंसे हुए थे उनमें 2 महिलाएं भी थी। उनके पास लिपस्टिक मौजूद थी। प्लेन के मलबे के ऊपर उन्होंने लिपस्टिक से मैसेज लिखने की भी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही क्योंकि लिपस्टिक मैसेज पूरा होने के पहले ही खत्म हो चुकी थी।
कुल 8 दिन ये सर्च ऑपरेशन चला। लगभग 142 घंटे 30 मिनट तक चले इस सर्च ऑपरेशन को क्लोज कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने यह भी मान लिया कि ऐसे मौसम में किसी के भी जीवित बचने की उम्मीद नहीं थी। रेस्क्यू करने वाले लोग अब ये मान चुके थे कि गर्मी के सीजन में जब बर्फ पिघलेगी तब इन सभी की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन बर्फ के ठंड भरे इस डेडली कॉम्बिनेशन में फंसे सभी लोग प्लेन के बचे कुचे मलबे और शीट्स को यूज करके अपने आप को ठंड और मौसम की मार से बचाने के लिए एक शेल्टर तैयार किया था। सभी किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिशों में लगे हुए थे। कुछ लोग जख्मी थे। अच्छी बात यह थी कि इन लोगों में 2 मेडिकल साइंस के स्टूडेंट भी थे जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। प्लेन में मौजूद फर्स्ट एड का इस्तेमाल करके वो किसी तरीके से लोगों को अपनी सर्विस दे रहे थे। प्लेन में मौजूद खाने पीने के सामान में 8 चॉकलेट्स के बॉक्स, 1 टिन एलमोंड्स और 1 टिन मसल कैंडी, वाइन, खजूर, ड्राई प्लम्स और 3 बोतल जैम्स मौजूद थे। इस बीच सरवाइव करते हुए 6 और लोगों की मौत हो गई। अब उनके बीच केवल 27 लोग ही जिंदा बचे थे। बचा हुआ सारा खाना 27 लोगों में बराबर बांट दिया गया। पानी पीने के लिए ये लोग एक इंस्ट्रूमेंट के सहारे बर्फ को पिघलाकर पीने पानी के लिए इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन बीते दिनों के साथ साथ खाने पीने की समस्या थी, विकराल होती जा रही थी। इन लोगों में से एक व्यक्ति को खराब ट्रांसमीटर रेडियो मिला, जिसे इनके ग्रुप में मौजूद एक व्यक्ति ने ठीक किया और वो रेडियो काम करने लगा। 11वें दिन इन लोगों के बीच मौजूद रग्बी प्लेयर को ये पता चला कि सरकार ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है। इसके बाद इन लोगों की बची हुई उम्मीद भी टूट गई। लेकिन जो रग्बी प्लेयर था उसने इन लोगों से आकर ये कहा कि एक गुड न्यूज है, सरकार ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया है। इसका मतलब ये है कि अब हमें अपने बचने के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन सिचुएशन आसान नहीं थी। ये लोग किसी तरीके से सरवाइव करते जा रहे थे, पर खाना खत्म होने के बाद इन्होंने पहला कॉटन को खाना शुरू किया। इसके बाद सीट का कवर और उसके लेदर को खाना शुरू किया, लेकिन इसे खाकर वो भी मार पड़ने लगे। इसके बाद 29 अक्टूबर को एक भयानक एवलांच आया जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। अब केवल 19 लोग बचे थे, लेकिन इनके सामने खाने की समस्या बची थी। जब ये समस्या हद से ज्यादा बढ़ गई, तभी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। जिंदा रहने के लिए इन लोगों ने उन लोगों की लाशों को अपना भोजन बनाना शुरू किया जो कभी इनके अपने साथी रहे, लेकिन अब मर चुके थे। डेड बॉडी को काटने के लिए कांच की बोतल के टुकड़ों को चाकू की तरह इस्तेमाल किया गया। उन सभी ने एक दूसरे के साथ ये वादा किया था कि जो भी पहले मरेगा वो अपनी डेड बॉडी बचे हुए लोगों के लिए भोजन के तौर पर छोड़कर जाएगा। लोग एक एक करके मर रहे थे। धीरे धीरे लगभग 60 दिन हो गए। ये लोग मौसम की मार झेलते हुए किसी तरह सरवाइव कर रहे थे, लेकिन अब केवल 16 लोग बचे थे। 29 लोग मारे जा चुके थे। 61वें दिन नैंडो और कैनेसा नाम के 2 रग्बी प्लेयर ये डिसीजन लेते हैं कि हम यहाँ रहकर मौत का इंतजार करने के बजाय यहाँ से बाहर निकलेंगे और जिंदगी की तलाश करेंगे। मारे गए तो कोई बात नहीं, लेकिन चलते रहे तो जिंदगी की उम्मीद है। इनके साथ एक व्यक्ति और तैयार होता है जिसका नाम विजिटिन था, लेकिन बर्फ पर चलने के लिए इन्हें जिस तरह के शू, कपड़े, चश्मे जैसी चीजों की जरूरत थी वो उनके पास नहीं थे। इसलिए उन्होंने वहां मौजूद तमाम चीजों का जुगाड़ बनाया, जैसे कांच की बोतल को चश्मे, तकिए को शू, कवरिंग शीट्स को स्लाइडर, प्लेन के प्लास्टिक को कपड़ों की तरह इस्तेमाल किया। मदद लाने के लिए ये तीनों वहां से निकल पड़े। वेस्ट डायरेक्शन में लगातार 3 दिन चलने के बाद उनका भोजन भी खत्म हो रहा था। तब इनमें से एक तीसरा व्यक्ति विजिटिन शीट पर स्लाइड करता हुआ केवल 1 घंटे में वापस आ गया। आगे वाले 8 दिनों तक नैंडो और कैनेसा लगातार चलते रहे, पर इंसानी वजूद का कोई निशान नहीं मिला। अब 61 किलोमीटर चलने के बाद लगभग 10 दिन बीत चुके थे जब इनमें से नैंडो को ऐसी पहाड़ियां नजर आई जिन पर बर्फ नहीं थी। ये उसी तरफ चलने लगे। आगे चलकर 21 दिसंबर को इनको 2 गाय नजर आई और इसके बाद इंसानों के होने के कुछ सबूत मिले, मगर आगे चलकर एक नदी मिली जिसे पार करना इनके वश में नहीं था। इन्हें नदी के उस पार कुछ इंसान नजर आए। ये बोलने या चिल्लाने की हालत में नहीं थे, फिर भी कोशिश कर रहे थे। किसी तरह कागज और पेंसिल का इस्तेमाल करके इन्होंने उन लोगों से मदद मांगी। उन लोगों तक मैसेज पहुंचा और बात चिली अथॉरिटी तक पहुंची तो हेलीकॉप्टर के जरिए सभी को रेस्क्यू किया गया। इन सभी को हॉस्पिटलाइज करके इलाज कराया गया और फिर जब इनकी कहानी मीडिया और दुनिया के सामने आई तो वाकई में जिंदगी और मौत के बीच जूझती हुई
एक ऐसी कहानी सामने आई जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। इस घटना पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।